ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड, दूसरा सर्ग। सुग्रीव को श्री राम को उत्साह प्रदान करना। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम ने सुग्रीव से उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही। बीरबर, आप दूसरे मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? आप इस तरह चिंतित ना हो। जैसे कृतज्ञ मनुष्य सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप भी इस संताप को छोड़ दें। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु का निवास स्थान का पता चल गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित है। अतः कृतात्मा पुरुष के भांति इस अर्थदूषक प्रकृति बुद्धि का त्याग दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष उत्साहशील, दिन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वे बड़ी विपत्ति में बढ़ जाते हैं। ये बानर युद्धपति सब प्रकार से समर्थ एवं सुरवीर हैं। आपके प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। यह आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण का मारने के प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रशंसा से खिल उठता है। इनके इस हर्ष और उत्साह को मैं इस बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना ही निश्चय भी सुदृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग का पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ लाए। रघुनंदन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम उस राक्षस राज को लंकापुरी को देख सकें। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप ये निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण को दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवासभूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी लंका को पद्दलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निकट तक समुद्र पर पुल बन जाएगा, तब हमारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि आपकी जीत हो गई। आप क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये बानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें। बुद्धि की व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि ये समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए वो शौर्य का ही अवलंबन करें, क्योंकि कर्ता को ही शीघ्र अलंकृत कर देता है, उसके अभिष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः महापराग श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गया हो या नष्ट हो गई हो तो उसके लिए आप जैसा सुरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कार्यों को बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमान में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। अतः हम जैसे मंत्रियों और सहायकों के साथ रहकर अवश्य शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। बानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक का स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद क्रोध शून्य होते हैं उसकी कोई चेष्टा नहीं बन पाती है, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी, घोर समुद्र को पार करने वाले, क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय रखिए कि आपकी जीत अवश्य होगी और सारी सेना को समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही आपके विजय समझिए। ये बानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण करते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही शत्रु का संहार कर डालेंगे। शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस बानर सेना को समुद्र के उस पार पहुँच देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ समझता हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष और उत्साह से भरा हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के युद्ध कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ।